प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। क्रेन रखरखाव के समर्पित प्रयासों से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल हॉस्पिटल के DNB छात्र एनेस्थेसियोलॉजी में प्रतिष्ठित डॉक्टर VG अप्पाकुट्टी गोल्ड मेडल से पुरस्कृत और सेल RSP के CSR विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं को चित्रकला की पारंपरिक कला में प्रशिक्षण प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के क्रेन रखरखाव विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिचालन दक्षता बढ़ाने में उत्कृष्ट समर्पण और अनुकरणीय प्रयासों का प्रदर्शन किया है। विभाग ने क्रेन संचालन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, जो कच्चे माल से तैयार उत्पादों तक सामग्री प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यू प्लेट मिल में विभाग शिपिंग क्रेन 2658 और 2659 को नवनिर्मित लंबी यात्रा पहिला बैलेंसर्स के साथ उन्नत किया गया है। हमारी अपनी शॉप्स में निर्मित इन संशोधित बैलेंसर्स ने इन महत्वपूर्ण शिपिंग क्रेनों की विश्वसनीयता को प्रदर्शन में काफी सुधार लिया है। इसी प्रकार SMS-2 मिक्सचर चार्जिंग क्रेन 2012 और 11 के मुख्य गर्डरों को महत्वपूर्ण किया गया है। यह उन्नयन चीर क्षमता और बेहतर लोड हैंडलिंग सुनिश्चित करती है, जो SMS-2 में सुविधा संचालन की समग्र सुरक्षा और दक्षता को योगदान करेगी। इसके अलावा इन हाउस नवाचार के प्रदर्शन में SMS-1 में क्रेन 204 के मुख्य होइस्ट स्पेयर रस्सी ड्रम को आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया है। यह संशोधित क्रेन की कार्यक्षमता और परिचालन विश्वसनीयता को बढ़ाया है। SMS-2 में शीट शेयरिंग लाइन को शीट पैक लिफ्टर के इन हाउस संशोधन से लाभ हुआ है, जिसमें यह 6 मीटर लंबाई तक की शीट को संभालने में सक्षम हो गई है। यह अपग्रेड शीट आकार की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करते हुए शेयरिंग लाइन की बहुमुखी प्रतिभा और उत्पादकता में सुधार लाया है। इसी प्रकार क्रेन रखरखाव कर्मी समूह ने सुचारू और अधिक विश्वसनीय क्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे संयंत्र में एक व्यापक ग्रेस्टीट रेल प्रतिस्थापन परियोजना भी शुरू की है। प्रतिस्थापन के मुख्य क्षेत्रों में कन्वर्टर चार्जिंग में बे में 80 मीटर और SMS-2 के LHF में 80 मीटर, साथ ही HSM-1 में शिपिंग में बे 50 मीटर शामिल है। पिछले वित्तीय वर्ष में क्रेन रखरखाव विभाग का असाधारण प्रदर्शन RSP में क्रेन बुनियादी ढांचों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग अब चालू वित्तीय वर्ष में 2024-25 के लिए ABP लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के DNB छात्र डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने अखिल भारतीय स्तर की एनेस्थेसियोलॉजी परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल कर प्रतिष्ठित डॉक्टर VG अप्पाकुट्टी गोल्ड मेडल जीता है और शहर का नाम रोशन किया है। डॉक्टर राहुल 29 जून 2020 को IGH में शामिल हुए और 28 जून 2023 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। डॉक्टर राहुल ने एनेस्थेसियोलॉजी में सर्वोच्च रैंक हासिल करने के लिए कुल 700 में से 490 अंक हासिल किए। 25 मई को IGH के नए सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर BK होता ने डॉक्टर अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP साहू, डॉक्टर PK महापात्र, अन्य वरिष्ठ डॉक्टर, IGH की नर्सें और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह का संचालन उप प्रबंधक मानव संसाधन श्री SC परिषा द्वारा किया गया। विशेषतः डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड DNB चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर और पोस्ट डॉक्टरेट कार्यक्रम के समकक्ष एक कार्यक्रम है। यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की पहली अनुसूची में शामिल विभिन्न व्यापक और सुपर विशिष्टताओं में बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाली मान्यता प्राप्त योग्यताओं में से एक है। DNB कोर्स वर्ष 2006 में IGH में शुरू हुआ, जिसमें स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को काफी बढ़ावा मिला है। IGH में अब पैथोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, एनेस्थीसिया, प्रसूति एवं स्त्री लोग सामान्य शल्य चिकित्सा, जनरल मेडिसिन और नेत्र विभाग में DNB पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीएसआर विभाग ने अपनी महिला सशक्तिकरण और आजीविका सृजन पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं की आय के साधन के लिए एक पटचित्र चित्रकला की प्रसिद्ध ओडिशा कला को अपनाया है। आरएसपी ने प्रशिक्षित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक गैर सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर वुमेन एक्शन डेवलपमेंट SWAD स्वाद के साथ सहयोग किया है। इस कला को सीखने के लिए लाठीगटा ब्लॉक के सुईडीह पार्श्वांचल गांव की 10 महिलाओं को चयन किया गया है। समूह ने प्रथम 1 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण को सीएसआर विभाग के पार्श्वांचल विभाग संस्थान IPD में पूरा किया। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को विभिन्न डिजाइन जैसे बॉर्डर, रेखांकन, रचनात्मक रूपांकन, डिजाइन, पक्षी, जानवर, मछलियां, समापक चित्रांकन के लिए कागज तैयार करना और एक पेंटिंग को पूरा करने का तरीका सिखाया गया। प्रशिक्षार्थियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षक श्री सुशांत कुमार बेताल थे। अब समूह सुईडीह ग्राम पंचायत कार्यक्रम में 11 महीने की अवधि के प्रशिक्षण को दूसरे चरण में गुजर रहा है। यहाँ वे सरल विषयों को पूर्णता के साथ चित्रित करने का अग्रिम पाठ्यक्रम सीख रहे हैं। 43 वर्षीय पूनम टेटे कहती है, चित्रकला और पेंटिंग के बारे में किसी भी पूर्व ज्ञान के बिना मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बहुत आशान्वित हूँ। हालांकि यह आरएसपी के सीएसआर अधिकारियों और प्रशिक्षकों का विश्वास और प्रोत्साहन है कि मैं अब कागज पर सुंदर कलाएं बनाने में सक्षम हूँ। +2 की पढ़ाई करने के साथ साथ सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में पारंपरिक पट्टचित्र चित्रकला में प्रशिक्षण ले रही चमकती आंखों वाली जैस्मीन किसान कहती है, मुझे बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। पटचित्र चित्रकला कार्यशाला के साथ मैं अपने कौशल को निखार रही हूं, जिसे मैं आय सृजन के तरीके के रूप में उपयोग करने की इच्छा रखती हूं। विशेषतः यह परियोजना लगभग 10.5 लाख रुपए की कुल लागत पर शुरू की गई है। 12 महीने तक चलने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह लक्ष्य इन महिलाओं के लिए आय सृजन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और स्थायी आजीविका का हुनर प्रदान करता है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।